आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। पूरे विश्व में भारतवर्ष विश्व गुरु के नाम से जाना जाएगा। आज कोरोना महामारी के दौरान डेथ केसेज में और पॉजिटिव केसेज में भारतवर्ष सबसे कम पायदान पर है। यह सब यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का यह एक अच्छा परिणाम है। मैं 100% भरोसे के साथ कह सकता हूं, पूरे विश्व में भारतवर्ष की धरती से ही, ये ऋषि मुनियों की धरती है, यहीं से ही कोरोना के इलाज का शुरुआत होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। सरकार ने कुछ जरूरी सामान की दुकानों को इजाजत दी है खोलने की, लेकिन कुछ दुकानें ऐसी हैं जो लगभग 1 महीने से बंद हैं। उन दुकानों के बारे में तरसेम जी आपका क्या विचार है? उन दुकानों को हमें खुलने का समय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? इससे संबंधित जो भी जानकारी आप अपने दर्शकों को देना चाहते हैं वो जानकारी आप दें। पूजन जी, पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने समय रहते लॉकडाउन किया, और मैं अपने देश की जनता को, व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को भी देना चाहता हूं जिन्होंने लॉकडाउन का पालन किया। अब आपने जो क्वेश्चन किया है, आपने कहा कि दुकानदार भाई अपने 1 महीने से बंद पड़ी दुकानों के माल को भी चेक नहीं कर सकते। अगर वो कहीं चेक करते हुए पकड़े जाते हैं या कोई दुकानदार भाई ही उसकी शिकायत खोलते समय शिकायत कर देता है तो पुलिस उसको पकड़ लेती है। ठीक है। पकड़ने के बाद उसका चालान काट दिया जाता है, 21,000 रुपये फाइन लगा दिए जाते हैं, जबकि उसका सामान भी खराब होने लग रहा है। ये 21,000 रुपये राशि फिक्स नहीं है, कम ज्यादा भी हो सकती है। अगर उसको 1 रुपया भी फाइन लगता है तो भी व्यापारी कमा क्या रहा है। आज जो व्यापारी है अपनी दुकानें बंद करके बैठा हुआ है, वो दुकानों का किराया भी दे रहे हैं, मकान का किराया भी दे रहे हैं, अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रहे हैं, और उसके बावजूद उसका रखा हुआ सामान भी खराब हो जाए। प्रशासन ने इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो व्यापारी 1 महीने से दुकान बंद करे हुए हैं, क्या वो अपनी दुकान को, स्वयं की दुकान को अपना शटर ऊपर उठा दिया और उसके बावजूद चालान कटना, ये मैं मानता हूं बेहद निंदनीय काम है मेरे विचार से। भाई अपनी दुकान को हम संभाल नहीं सकते। एक किसान अपने खेत की फसल को, अगर फसल को कीड़ा लग जाता है तो किसान अपने खेत में जाकर के तो ये दवाई डालता है। तो ये दुकानदार की फसल है, उस फसल को संभालने के लिए उसको टाइम मिलना चाहिए, यही आपका कहना था? हाँ, यही कहना मेरा। अगली बात यह है कि कुछ व्यापारी भाइयों की तरफ से ये बातें उठती रहती हैं, कुछ की दुकान किराए पर हैं, मकान किराए पर हैं, या दोनों चीजें अपनी स्वयं की हैं, या एक चीज किराए पर है। उनका हाउस लोन है, किसी की बैंक की लिमिट है, किसी का बैंक का लोन है, कोई गाड़ी की किस्त है, और जो बिजली का मीटर है वो, ये तो जरूर ये बात सत्य है कि जो बिजली की रीडिंग है, कंज्यूम है, वह 0 है कि उस पर कोई कंज्यूम नहीं हो रही, लेकिन सरकारी फाइलों में बिजली का खर्च जो है जारी है। देखने में आया है छोटी छोटी दुकानों में 1 या 2 कर्मचारी लगे भी हुए हैं, और सरकार ये भी कह रही है, पीछे 1-2 बार ये नेताओं के बयान से आया है, वे कर्मचारियों को भी वेतन दिया जाए। और इसी के साथ ये मैं कहना चाहूंगा, अब ऐसे व्यापारियों को आप सरकार, व्यापारियों की तरफ से सरकार से क्या डिमांड रखेंगे? भाई ऐसे व्यापारी जो ऐसी स्थिति में हैं, जिनका रोजगार बंद है और सभी चीज, बैंक की लोन की किस्त है, लिमिट है, और बिजली का बिल है, या कर्मचारियों का वेतन है, तो उस विषय में आप व्यापारियों की तरफ से क्या डिमांड रखेंगे सरकार से? पूजन जी, आज लॉकडाउन की वजह से प्रत्येक व्यापारी अपने पल्ले से, जो अच्छा व्यापारी है समाज के अंदर बढ़ चढ़ करके सेवा दिखा रहा है, कहीं खाना बांट रहा है, कहीं वो स्वच्छता के लिए कर रहा है, कहीं मास्क बांटे जा रहे हैं। लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं
जिनके पास हैंड टू माउथ है, जिन्होंने दुकान का किराया देना है, मकान का किराया देना है, या अपने बच्चों की फीस देनी है, अब 1 महीने 1.25 महीने से जो है, ठीक बात है, वो काम रुके हुए हैं। ठीक, बिल्कुल। उनके पास इतनी पूंजी का साधन नहीं कि वो अपने जमा पूंजी में से कुछ निकाल करके इसका क्षतिपूर्ति कर ले। मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार उनकी तरफ देखे, जैसे मजदूरों की तरफ देखा, जैसे कर्मचारियों की तरफ देखा, जैसे किसानों की तरफ देखा है, इसी प्रकार व्यापारी भी इस देश के, यानी कहने का मतलब व्यापारी एक ऐसा वर्ग है, उनके लिए कोई न कोई आर्थिक पैकेज तो जरूर हो। बिजली के रूप में भी हो सकता है, किराया माफी के रूप में भी हो सकता है, या उनकी बैंक की कुछ किस्तें हैं उनको माफ किया जा सकता है, उनका इंटरेस्ट माफ किया जा सकता है। जैसे भी उचित हो, सरकार ने इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। इससे अलग आप कुछ और कहना चाहते हो व्यापारियों के बारे में? व्यापारियों का ध्येय रहा है हमेशा जियो और जीने दो। उन्होंने समाज के हित की बात की है, कभी समाज को तोड़ने की बात नहीं की। उन्होंने अपनी कमाई का मोस्टली हिस्सा जो है टैक्स के रूप में दिया है, इनकम टैक्स के रूप में दिया है, या समाज के जितने भी प्रोग्राम होते हैं उन संस्थाओं को दान के रूप में दिया है। हमेशा ही सरकार का कुछ न कुछ सहयोग करते रहे हैं। एक समय मुसीबत आई है, अब हम ये मानते हैं कि लॉकडाउन ही इसका इलाज है, दुकान बंद रखना ही हमारा कर्तव्य है, लेकिन सरकार भी इस विषय पर विशेष ध्यान दे, उनकी कहीं न कहीं किसी भी रूप में सहायता अवश्य करे, जिससे वो समाज के लोग चलते रहें। हमें पूरा विश्वास है इस वीडियो के माध्यम से सरकार तक हमारी आवाज़ जरूर पहुंचेगी और सरकार इसके ऊपर अवश्य संज्ञान लेगी, ये हमारा विश्वास है, विचार करेगी। और जो हमें समस्याएं रखी हैं मूल रूप से 1 महीने से बंद दुकानों को खोलकर चेक करने का के विषय में, और दूसरा जिन व्यापारियों के पास ये आर्थिक तंगी है इस कोरोना महामारी के दौरान, बंद के दौरान, उनको आर्थिक पैकेज की हम मांग करते हैं। ये 2 हमें डिमांड रखी हैं। हम इस भरोसे के साथ, पूरी उम्मीद के साथ ये कह सकते हैं कि इन पर सरकार सार्थक विचार करते हुए व्यापारी भाइयों की मांग को जरूर स्वीकार किया जाएगा। और अंत में यही कहना चाहता हूं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हम उनके मार्गदर्शन से जो भी हमें आदेश मिलता है हम उसका पालन करते रहें, और एक दिन ये जरूर होगा कि हमारा जो देश भारत है पूरे विश्व में विश्व गुरु के नाम से जाना जाएगा, और ये ऋषि मुनियों का देश भारत, इसी जमी से इस कोरोना महामारी का इलाज होगा। धन्यवाद। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा।